आज हम एक क्लासिक ट्रेडिंग टेक्स्ट से एक ऐसा पावरफुल लेकिन एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं जो चार्ट्स देखने का नजरिया ही बदल सकता है। ये इस बारे में है कि कैसे एक अकेली कच्ची जानकारी पर भरोसा करने के बजाय कई सुरागों को एक साथ जोड़कर मजबूती ढूंढी जाती है। देखिए, जिसने भी कभी फाइनेंशियल चार्ट्स देखे हैं वो इस उलझन को जरूर समझता होगा, है ना। सामने पैटर्न्स, इंडिकेटर्स और कभी-कभी तो एक दूसरे से बिल्कुल उलट सिग्नल्स का पूरा समंदर होता है। तो फिर कैसे पता चलेगा कि किस पर भरोसा करना है? अपना सब कुछ किसी एक सिग्नल पर दांव पर लगाना ये बहुत बड़ी गलती साबित हो सकता है। ये एक बहुत पुरानी जापानीज कहावत है और सच कहूं तो ये हमारे आज की पूरी बातचीत का निचोड़ है। ये हमें सिखाती है कि एकता में ही शक्ति है और यही सिद्धांत टेक्निकल एनालिसिस पर भी 100% लागू होता है। तो चलिए इस समस्या को सीधे फाइनेंशियल चार्ट्स की दुनिया में लागू करके देखते हैं। जब हमें कोई तेजी या मंदी का संकेत मिलता है तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है, क्या ये असली है? क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? इसका जवाब हमें मिलता है स्टीव नीसन की इस जबरदस्त किताब में। नीसन ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कैंडलस्टिक चार्टिंग को पश्चिमी दुनिया में इतना पॉपुलर बनाया। उनके काम ने सही मायनों में टेक्निकल एनालिसिस में एक क्रांति ला दी थी। निसन समझाते हैं कि हाँ, एक अकेला कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे कि एक बुलिश हैमर जो एक संभावित बॉटम का सिग्नल देता है, या फिर एक बेरिश शूटिंग स्टार जो टॉप का इशारा करता है, ये बहुत पावरफुल हो सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि वो हमेशा सही नहीं होते। कभी कभी वो झूठे सिग्नल निकलते हैं और उनके आधार पर लिए गए फैसले बहुत महंगे पड़ सकते हैं। और बस यहीं पर निसन की किताब का चैप्टर 10 एक बहुत ही मजबूत समाधान पेश करता है, कैंडल्स का क्लस्टर। ये एक ऐसा आइडिया है जो अनिश्चितता को स्पष्टता में बदल देता है। तो ये कैंडल क्लस्टर आखिर है क्या? किताब के मुताबिक ये तब बनता है जब कई अलग अलग कैंडल सिग्नल्स एक ही प्राइस लेवल के आसपास जमा हो जाते हैं। सिग्नल्स का यही जमावड़ा, यही मेल उस प्राइस लेवल को अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण बना देता है। इसे और आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, जब एक गवाह कुछ कहता है तो उस पर थोड़ा शक हो सकता है, लेकिन जब कई अलग अलग गवाह एक ही बात कहते हैं तो उस बात का वजन कितना बढ़ जाता है। चार्टिंग में भी बिल्कुल यही होता है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। चलिए देखते हैं कि ये सिद्धांत असल में काम कैसे करता है। हम सीधे निसन की किताब से ही एक असली चार्ट का उदाहरण देखेंगे। जरा इस JDS यूनिफेस के चार्ट को देखिए। यहाँ पर कई बुलिश यानी तेजी के संकेत लगभग $75 के लेवल पर एक साथ आ गए। इससे एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट जोन बन गया। आइए इसे एक एक करके समझते हैं। देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि कैसे अलग अलग पैटर्न एक ही कहानी सुना रहे हैं। सबसे पहले एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न सपोर्ट की नींव रखता है, फिर ठीक उसी लेवल पर एक डोजी दिखाता है कि गिरावट अब थम रही है। इसके बाद एक हैमर खरीदारों की वापसी की पुष्टि करता है और आखिर में एक पियर्सिंग पैटर्न उसी सपोर्ट से उछलकर मानो आखिरी मोहर लगा देता है। ये एक सिग्नल नहीं बल्कि 4 सिग्नलों का एक मजबूत क्लस्टर है। अब सिक्के को पलट कर देखते हैं। जिस तरह क्लस्टर एक प्राइस फ्लोर यानी सपोर्ट की पहचान कर सकते हैं, ठीक उसी तरह वे एक प्राइस सीलिंग, जिसे ट्रेडर्स मजबूत रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं, उसका भी साफ साफ संकेत दे सकते हैं। ये यूनिबैंकों का चार्ट है। यहाँ हमें मंदी के सिग्नल्स का एक समूह दिख रहा है जो एक साथ मिलकर एक बहुत ही शक्तिशाली रेजिस्टेंस जोन बना रहा है। इस पर जरा गौर कीजिए। हमें एक के बाद एक कई शूटिंग स्टार पैटर्न दिख रहे हैं। हर बार जब कीमत $34.50 को पार करने की कोशिश करती है, उसे नीचे धकेल दिया जाता है। यहाँ इन कैंडल्स की लंबी ऊपरी परछाइयों को देखिए। ये इस बात का साफ विजुअल सबूत है कि सेलर्स बाजार में हावी हैं और कीमत को नीचे धकेल रहे हैं। ये सिर्फ एक सिग्नल नहीं है, ये बिकवाली की एक पूरी दीवार है। स्टीव निसन खुद ये सवाल पूछते हैं, और क्या जबरदस्त सवाल है। इस क्लस्टर को देखने के बाद क्या किसी को भी उस लेवल पर रेजिस्टेंस की मजबूती पर कोई शक हो सकता है? जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं। तो इन दोनों उदाहरणों को देखने के बाद जो मूल सिद्धांत है वो एकदम साफ हो जाता है। और ये एक ऐसा सिद्धांत है जो अविश्वसनीय रूप से सरल भी है और बहुत गहरा भी। कहने का मतलब है, एक अकेला सिग्नल सिर्फ एक सुराग हो सकता है, लेकिन कई सिग्नलों का एक क्लस्टर जो एक ही लेवल पर इकट्ठा होता है वो एक मजबूत सबूत बन जाता है। ये उस प्राइस लेवल के महत्व को कई गुना बढ़ा देता है।
और हम वापस उसी कहावत पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। एक कैंडल पैटर्न को शायद नजरअंदाज किया जा सकता है, लेकिन एक ही जगह पर बने कई पैटर्न्स के क्लस्टर को नजरअंदाज करना लगभग नामुमकिन है। यही तो है क्लस्टर की असली शक्ति। और ये हमें कहीं ज्यादा बड़े सवाल पर ले आता है। ये सिद्धांत सिर्फ ट्रेडिंग तक ही सीमित नहीं है। जरा सोचिए, जीवन के और किन क्षेत्रों में, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हों या कोई और बड़ा फैसला हो, किसी एक राय या डेटा पर निर्भर रहने के बजाय सबूतों का एक क्लस्टर ढूंढना आपको कहीं ज्यादा बेहतर और मजबूत फैसले लेने में मदद कर सकता है। ये सोचने वाली बात